हेलो स्टूडेंट, नरेंद्र कोचिंग क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 का जो गणित का पेपर हुआ है 26 मार्च को, उसका हम पूरा सॉल्यूशन देखेंगे। तो देखिए, हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। खंड अ में सेक्शन ए में आपसे पहला क्वेश्चन पूछा हुआ था कि 400 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल है। तो अगर आपने 400 के गुणनखंड किए होंगे तो एक तो आएगा आपके 2 की घात 4 और गुणे में 5 की घात 2। फिर आपसे घातों का योगफल पूछा है तो 4 और 2 को जोड़ लेंगे आप, तो 4 और 2 अंक हो जाएंगे आपके 6। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं अपन दूसरे क्वेश्चन की। ऑब्जेक्टिव में यदि बहुपद 2x² प्लस x प्लस k का एक शून्यक 3 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। यानी हमें देखो, जहाँ भी x है वहाँ पे हमको 3 रखना था और k का आंसर निकालना था। तो अगर आपने इसका आंसर निकाला होगा तो इसका आंसर आएगा स वाला माइनस का 21। आगे अपन बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। एक दो अंकों की संख्या में इकाई का अंक x है और दहाई का अंक y है तो वह संख्या है। तो देखिए, इकाई आपको इतना ही देखना था, बस इकाई का अंक आपको दिया हुआ है x, ठीक है। तो इकाई का एक अंक x किस में, देखो यहाँ तो y आ गया, यानी कि ये ऑप्शन तो सही होने वाला है नहीं। यहाँ पर भी देखो इकाई का अंक y आ गया, ये भी ऑप्शन नहीं होने वाला नहीं। यहाँ भी y आ गया, यानी ये भी ऑप्शन सही नहीं। ऑप्शन कौन सा बचा आपके, ब वाला, तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। आगे चौथे ऑब्जेक्टिव की बात करें, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के। तो AB बराबर तो अपन को 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, DE 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो BC और EF का अनुपात पूछा है। तो AB बटा अपन कर देंगे DE। AB यानी कि यहाँ कर देता हूँ मैं, देखिए AB है अपने पास 10 और DE है अपने पास 8। तो इनका अनुपात निकालेंगे तो ये 5 बार कटेगा और ये 4 बार कटेगा। तो 5 पहले अपन लिखते हैं और फिर अनुपात में बाद में 4 लिखते हैं। तो 5 अनुपात 4 आपका ऑप्शन जो डी वाला है द, ये सेव हो जाएगा, ठीक है। आगे अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें की। क्वेश्चन नंबर 5वें में पूछा था मूल बिंदु 0,0 से बिंदु P-3,4 की दूरी कितनी है। तो अगर आपने दूरी सूत्र लगाया होगा तो इसका आंसर आपके जो आ जाएगा वो है अ वाला, है ना, 5 आपके ऑप्शन हो जाएगा। फिर छठा क्वेश्चन, कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर 45 डिग्री का मान होगा आपके 1। क्यों होगा, देखिए कोसेक स्क्वायर, इसका थोड़ा हम सोल्व कर लेते हैं। तो कोसेक 45 डिग्री का मान होता है √2, इसके ऊपर स्क्वायर लगाना था हमको, और माइनस में कोट 45 डिग्री का मान होता है 1 और 1 का स्क्वायर करना था। थोड़ा सोल्व कर लेते थे, तो स्क्वायर से रूट कट जाता, 2 बचेगा और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 में से 1 घटाया तो 1। तो आपका ऑप्शन जो ब वाला है वो हो जाता। आगे देखो 7वां क्वेश्चन, एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई और खंभे की ऊंचाई बराबर है। देखिए, अगर आपको बताओ जब भी बराबर होता है तो tan 45 आता है और उसका मान हो जाता है 45 डिग्री। एक उत्तर आता है 45 डिग्री, इसका आंसर हो जाएगा। और 8वां ऑब्जेक्टिव देखिए, एक बिंदु P से एक वृत्त पर स्पर्शरेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा P की केंद्र से दूरी 25 सेमी है, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। तो वृत्त की त्रिज्या आपके 7 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। आगे अपन बात करते हैं अगला क्वेश्चन। जो आप करने लायक होगा, जो कठिन होगा, मैं आपको उसका सोल्यूशन करा दूंगा, बाकी सीधे अपन ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं। 9वां पूछा था, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है और उस वृत्त के एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए, आपको वृत्त का क्षेत्रफल तो पता ही होगा, क्या होता है, πr², ठीक है। तो आप मान रख देते, पाई का मान होता है 22/7, आर का मान हमको दिया हुआ था 7 और उसको 2 बार लिखना था, 7 से 7 कट जाता और 22 का 7 से अगर आप गुणा करते तो 154 आ जाता, ठीक है। ये एक वृत्त का हुआ, उसके चतुर्थांश का मतलब 4 हिस्से करने, तो इसमें 4 का भाग दे दो, और यदि आप इसमें 4 का भाग देते तो आपका ऑप्शन अ वाला सही हो जाता, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे अपन बात कर लेते हैं, यदि एक शंकु की त्रिज्या दी हुई थी 14 सेमी तथा तिर्यक ऊंचाई 10 सेमी है तो शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो इसका सूत्र होता है πr/l। शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का ये सूत्र होता है। आप सारे मान दिए हुए अगर आप रखते तो इसका आंसर आ जाता 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे बात कर लेते अपन 11वां ऑब्जेक्टिव, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। देखो, नहीं पूछा है आपसे, नहीं पे आपको गोला कर देना था। नहीं मतलब आपकी जो प्रायिकता है वो 0 से 1 के बीच में होती है हमेशा, या तो कोई घटना होगी या नहीं होगी, है ना। तो 0 से 1 के बीच में, तो ये देखो 3 का भाग देंगे अपन 2 में तो 0 के बीच में आस-पास में क्या आएगा, ये भी 0 से बीच में ही है। ये देखो, ये जो ब ऑप्शन है इसमें 1 से ऊपर निकल जाएगा। अगर आप 2 का भाग दोगे तो 1 से ऊपर ही आना चाहिए, 0 से 1 के बीच में होना चाहिए। तो और अगला वाला 12वां, यदि दो परिमेय संख्याओं में HCF और LCM बराबर है। देखो बराबर है तो दोनों संख्या कौन सी होनी चाहिए, बराबर यानी समान। बराबर बोलो, समान बोलो, एक ही बात है, तो वे दोनों संख्या भी क्या होगी, समान। आगे देखिए 13वां ऑब्जेक्टिव,
13वां देखिए, यदि एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग और गुणनफल हमको दिया हुआ है 5 व 6, तो द्विघात बहुपद क्या होगा? तो इसका एक सूत्र होता है, उस सूत्र में अगर आपने मान रखा होगा तो उसका ऑप्शन जो है द वाला से हो जाएगा, x² माइनस 5x प्लस 6। आगे देखिए चौथे ऑब्जेक्टिव की अपन बात कर लेते हैं। चौथे में पूछा था आपसे के की किस मान के लिए समीकरण युग्म x प्लस वाई माइनस 4 बराबर 0, और एक और दिया था हमको 2x प्लस के वाई माइनस 3 बराबर 0 का कोई हल नहीं होगा। तो कोई हल नहीं होगा उसके लिए एक सूत्र होता है a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2। ये एक फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले में मान रख देते। देखो a1 का मान x का गुणांक होता है यानी कि 1, a2 का मान इस वाले सेकंड वाले x का गुणांक होता है यानी कि 2, बराबर b1 का मान y का गुणांक होता है यानी कि 1, और b2 का मान y का गुणांक यानी कि k। अपन को k का मान निकालना है, वज्र गुणा कर लेते हैं। k का गुणा x से करेंगे तो k ही रहेगा, और 2 का गुणा x से करेंगे तो 2 एकम 2, k का मान 2 हो जाएगा, और वो आपके ऑप्शन बी में था, तो ब वाला ऐसे हो जाएगा। पांचवा देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ था, है ना, थोड़ा सा अगर आप पढ़ के गए हो तो हमसे पूछा है, देखो सीधे ही बता देता हूँ। ई एफ का मान पूछा है, तो देखिए जो भुजाओं का अनुपात बराबर आ रहा है 2/3, इन सब भुजाओं का अनुपात आ रहा है। 4 और 6 को काटोगे तब भी कितना होगा? 2/3, है ना, 2 और बटा में 3, ये तो है ही है। अब ये तो है अपन, तो इसके बराबर हम रख देते हैं जो पूछा है अपन को बी सी, ठीक है। तो बी सी का मान 3 है, और ई एफ अपन से पूछा है, तो ई एफ ऐसा का ऐसा, ठीक है। अब अपन सोल्व कर लेते हैं। देखिए 3 का गुणा 3 से करेंगे तो 9 आ जाएगा, ठीक है। और अगर अपन ई एफ का मान निकालेंगे तो 2 भाग में गुणे में होगा तो इधर भाग में आ जाएगा, सीधा ही बता देता हूँ मैं आपको। देखिए 2 का गुणा ई एफ से करेंगे 2 ई एफ हो जाएगा, फिर तो सीधा भाग में ले लिया मैंने। 2 का भाग दोगे आप 9 में तो ये जाएगा 4.5 बार, 4.5 बार, यानी कि आपका जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। आगे अपन बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन था कि साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होता है जब a का मान कितना हो, तो a का मान हम अपन a रखते हैं 0 डिग्री रखते हैं, तब बराबर दोनों आंसर आते हैं। आगे देखिए यदि cos a बराबर 12/13 है तो साइन a का मान तो बड़ा है। ये इसको आपको सोल्व नहीं करना था, थोड़ा कॉमन सेंस की बात थी और आंसर आ जाता। देखो लाल बट्टा कक्का तो आपने पढ़ा होगा, लाल बट्टा कक्का में एक तो ऊपर वाला साइन थीटा होता है, फिर कोस होता है, और फिर टेन होता है, ठीक है। अपन को कोस दिया, कोस मतलब आधार बटा कर्ण, नीचे वाला कर्ण है। साइन में अपन से पूछा है कि साइन का मान बताओ, साइन में भी बटे में कर्ण आता है, कर्ण का मतलब 13, तो 13 बटे में किस में? यहाँ तो 12 है, यहाँ 12 है, यहाँ 5 है, 13 किस में? सिर्फ स वाले में। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो गया? इसका सी जो है वो सही हो जाएगा, 5/13। आगे देखिए एक घड़ी की मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में केंद्र पर अंतरित कोण कितने डिग्री का होता है? तो ये आपके पूरा 2 नंबर में एक जो क्वेश्चन आता है बड़ा वाला, वो क्वेश्चन था 1 मिनट में आपके 6 डिग्री बनता है, तो 5 मिनट में बन जाएगा आपके 30 डिग्री, तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे आपको दूसरे वाले में रिक्त स्थान दिए हुए, तो इनको अपन देख लेते हैं। पहला रिक्त स्थान था यदि 18,1,10 का समांतर श्रेणी में है ये तीनों चीज़ें, तो ए का मान, तो देखिए तीन ही चीज़ें हैं, बीच वाले का मान निकाल दे तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे देते, तो 18 और 10 जोड़ लेंगे अपन और इसमें 2 का भाग दे देंगे ताकि मध्य मान आ जाए, बीच का मान आ जाए। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 28 होगा, 28 में यदि अपन 2 का भाग देते हैं तो कितनी बार चला जाएगा? 14 बार। तो यहाँ ए का मान जो है वो 14 आ जाता, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं अपन बी। बिंदु P दिया हुआ है 7,-3 और एक और बिंदु Q दिया हुआ है 3,9 के मध्य बिंदु के निर्देशांक कितने होंगे? तो वो होंगे आपके, अगर आपने मध्य बिंदु का सूत्र लगाया होगा तो 5,3, ठीक है। मध्य बिंदु का सूत्र आपने लगाया होगा तो ये आंसर आपके आया होगा। आगे अपन बात कर लेते हैं तीसरे रिक्त स्थान की। साइन 60 डिग्री, कोसेक 60 डिग्री प्लस कोस 30 डिग्री और सेक 30 डिग्री का मान अपन को पूछा है। तो वैसे आप अगर आपको नहीं मान पता हो तभी आप ये आपस में कट जाते हैं। आप साइन 60 डिग्री है ये, गुणे में कोसेक 60 डिग्री को लिख सकते हैं आप साइन 60 डिग्री, ठीक है, एक जस्ट अपोजिट होता है, प्लस कोस 30 डिग्री आप ऐसा कैसा रहने दो, और सेक 30 डिग्री को अगर आप चेंज करोगे तो वो हो जाएगा 1/कोस 30 डिग्री, ठीक है। ये इस तरीके से आप चेंज कर सकते हो। इससे क्या होगा, साइन 60 साइन कट गया, कोस 30 से कोस 30 कट गया, बचा कितना? इधर 1 और प्लस में 1, तो 1 और 1 यहाँ पे आपका मान कितना आ जाएगा? 2। या अगर आप मान रख के करते तब भी सही होता, आप मान रखते तो √3/2 फिर 2/√3 ये सारे कट जाते, आंसर आपको 1 और 1 जोड़ के 2 आ जाते। आगे देखिए, आगे रिक्त स्थान में आपको चौथा पूछा था
एक ठोस अर्धगोले का व्यास 14 सेमी है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो देखो सूत्र होता है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अर्धगोले का 3πr², ठीक है। और आपको व्यास दिया हुआ था 14, तो आप त्रिज्या निकाल लेते, कितनी हो जाती 7। और इस फॉर्मूले में अगर आप मान रखते तो इसका मान आ जाता आपके 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो मैं सीधा आंसर लिख देता हूँ, आपके ये आंसर आया हो। आगे अपन दूसरे वाले 5वां जो रिक्त स्थान है उसकी बात करते हैं। ये जो पूरा बंटन दिया होता है इसका बहुलक बताना था, तो बहुलक में आप देखो 4 3 बार आ रहा है जो कि सबसे अधिकतम है, तो इसका बहुलक कितना हो जाएगा 4। आगे बात करते हैं, ये बड़ा अच्छा आपको थोड़ा घुमाने की या नंबर काटने की कोशिश की हुई थी। किसी वर्ग अंतराल के लिए वर्ग चिन्ह 17 दिया हुआ है, ऊपरी सीमा अपन को 24 दी हुई है, तो निचली सीमा कितनी होगी। तो देखिए इसका एक सूत्र होता है, अगर आपने पढ़ा है तो वर्ग चिन्ह करके, वर्ग चिन्ह का एक फॉर्मूला होता है। वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, हम निकालते हैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। वर्ग चिन्ह होता है ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा और बट्टे में 2, ठीक है, ये होता है। तो सारे मान अपन को पता है, देखो वर्ग चिन्ह अपन को दिया हुआ है 17 बराबर में ऊपरी सीमा हमको दी हुई है 24, हमसे पूछिए निचली सीमा हमको नहीं पता, तो x मान लेते हैं और बट्टे में 2, ठीक है। अब इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। 17 का 2 से गुणा करेंगे तो 34 हो जाएगा, बराबर में 24 और प्लस में x का मान निकालेंगे तो 24 इधर गया, 34 में से 24 घटा लो, कितना बचेगा 10, तो x का मान आपके 10 आ जाएगा, यानी कि निचली सीमा अपन ने x मानी थी वो हो जाएगी 10। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, और अगर आप वीडियो अच्छा लगे तो आपको इस वीडियो को लाइक करना है, साथ में बच्चों को शेयर कर देना है। अब देखो मैं सीधे आंसर बताने के लिए मैं ट्राई करूँगा कि अब बड़े क्वेश्चन आने वाले हैं। देखिए पहला था, यदि एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तथा चाप की लंबाई 22 सेंटीमीटर है, तो उस चाप के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण कितना होगा, आपसे कोण पूछा हुआ था। तो देखिए चलिए मैं इसका सोल्यूशन करा ही देता हूँ। चाप की लंबाई आपको दी हुई थी, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ चाप की लंबाई। चाप की लंबाई थी आपके 22 सेंटीमीटर, ये देखो 22 सेंटीमीटर। अब चाप की लंबाई का सूत्र होता है θ/360 × 2πr, इसका जो कोण आएगा ना वो 90 डिग्री आएगा, ठीक है। पर मैं इसको सॉल्यूशन करा देता हूँ आपका। ये था बराबर में 22 तो चल ही रहा है, अब सारे मान रख दो। तो देखो अपन को थीटा का मान निकालना है, कोण का मान इसको यहीं पे रखेंगे, बाकी सब हम उसको उधर भेज देते, तो वहाँ उधर भेज देते हैं। देखो फिलहाल पाई का मान होता है 22/7, तो उसको रख देता हूँ मैं एक बार। θ/360 × 2 पाई का मान होता है 22/7, आर का मान अपन को 14 दिया हुआ है, बराबर में 22, ठीक है। अब थोड़ा और सॉल्यूशन कर लेते हैं, हम यहीं पे कर लेते हैं। देखो थीटा यहीं का यहीं पे, बाकी सबको मैं उधर भेज रहा हूँ। ये 22 था, 360 और 7 ये सब उधर भाग में है तो गुणे में चले जाएंगे, चले गए। बाकी ये जो गुणे वाले हैं ऊपर वाले, इनको भाग में जो 2 × 22 × 14, अब सारे अपने आप कट जाएंगे। 22 से 22 कट गया, फिर 7 के पहाड़े से 14 कट गया, कितनी बार 2 बार। 2 के पहाड़े से 360 कट जाएगा, कितनी बार 180 बार। और ये 2 के पहाड़े से 180 कट जाएगा, कितनी बार 90 बार। जो कोण का मान है वो 90 डिग्री आ गया, ठीक है। आगे देखिए, यदि एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 864 वर्ग सेमी है, तो इसके फलक का क्षेत्रफल पूछा है। तो बहुत ही सरल है, फलक का क्षेत्रफल मतलब भुजा नहीं पूछनी है, भुजा स्क्वायर अपन को रख देना है। देखो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है इसका 6 × भुजा स्क्वायर। घन का होता है क्या, यही होता है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और आपको ये भी बताना है कि कितने नंबर बन रहे हैं आपके। बहुत ही पेपर का लेवल बहुत ही ईजी था, थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन कठिन डाले हुए थे, बाकी ईजी थे। चलो 6 भुजा स्क्वायर बराबर अपन 6 जो गुणे में है इसको इधर भाग में भेज देते हैं। भाग में गया, इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, तो भुजा स्क्वायर बराबर आ जाएगा आपके 6 × 6, ठीक है। फिर कितना बचेगा 2, फिर 6 × 4 24 और 6 × 4 24 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना आंसर। बस आपको इतना ही लिखना था, क्योंकि क्षेत्रफल पूछा था, आपको भुजा का मान अंडर रूट में कुछ बाहर नहीं निकालना था, इतना ही आप आंसर हो जाता। फिर देखिए जो तीसरा है, इस निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए, तो इसका जो माध्य है वो 5 आएगा, ठीक है। मैं सीधा ही आंसर बता देता हूँ, 5 इसका आंसर होगा। आगे बात करते हैं अपन चौथे क्वेश्चन की। एक पासे को एक बार फेंकने पर 5 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता कितनी होती है, तो 5 से बड़ा अंक 6 होता है, तो 1/6 इसका प्रायिकता होगी ज्ञात करने की। आगे देखिए 5वां, लंबवर्तीय शंकु का बेलन और त्रिज्या समान है, शंकु का आयतन 66 घन सेमी है, तो बेलन का आयतन, ये बहुत ही सरल लेवल का था। देखिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ इसको, क्योंकि कुछ बच्चों ने मेरे को बोला कि ये थोड़ा सर कठिन आ गया था, तो कठिन तो ये नहीं, सरल ही होते हैं। देखो शंकु का आयतन मेरे को दिया होता मैं लिख देता हूँ, जब भी हमको जो दिया होता है वो हम लिख लेते हैं। शंकु का आयतन हमें दिया हुआ है
कितना 66 घन सेमी लिख दिया मैंने। अब शंकु के आयतन का आप सूत्र लगा दो, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 66। ठीक है, अपन को बेलन का आयतन पूछा है तो निकल जाएगा वो भी। ये 3 किस में है, भाग में इधर आएगा तो गुणे में निकाल लो। तो पाई आर स्क्वायर एच बराबर 66 इंटू 3 हो गया। अब 66 का आप 3 से गुणा करो तो पाई आर स्क्वायर एच बराबर गुणा करेंगे तो 6 18 का 8 है ना, हासिल का 1 6 18 और 19 198 सेंटीमीटर क्यूब आ गया इसका आंसर। ये पाई आर स्क्वायर किसका सूत्र होता है, ये बेलन के आयतन का ही तो सूत्र होता है, यानी इसका आंसर आपका कितना आ गया 198। ठीक है, आगे बात करते हैं निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। तो पहले इसको आपको आरोही क्रम में लिखना था तो मैं लिख देता हूँ। पहले आप लिखोगे 17, फिर 18, फिर 19, फिर उसके बाद 20 है ना, फिर 25, फिर 27 और फिर 29। इसको आपने आरोही क्रम में जमा दिया गिनती के हिसाब से। अब 3 3 छोड़ दो, 3 इधर और 3 इधर, बचा कौन सा बीच में 20, तो 20 इसका माध्यक हो गया। ठीक है, आगे देखिए, 2 खिलाड़ी राम और श्याम शतरंज का एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि राम द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 4/5 है, तो श्याम की जीतने की प्रायिकता कितनी है, तो आपको एक में से घटा लेना था। एक में से अगर आप 4/5 घटाते हैं तो आपका जो उत्तर है वो आ जाएगा 1/5। ठीक है, अगर ये आपने लिखा है तो आपके सही है। आगे देखिए, आगे बात करते हैं अपन 8वें वन लाइनर की। 2 घन जिसमें से प्रत्येक की भुजा 2 सेमी है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। और ठोस किसके आकार का होता है, घनाभ के आकार का। तो हमें प्राप्त घनाभ का आयतन ज्ञात करना है। तो देखिए, घनाभ के आयतन का सूत्र होता है, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक है, इसमें चौड़ाई और ऊंचाई तो 2 सेंटीमीटर रहेगी। जब इन दोनों को मिलाएंगे अपन तो लंबाई बढ़ जाएगी, यानी 2 की डबल हो जाएगी 4। अब इसका आप गुणा करोगे तो इसका आंसर आएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आगे देखिए, बात करते हैं अपन 90 जो वन लाइनर था उसका प्रथम 10 धनात्मक विषम संख्या लिखनी थी आपको, उनका माध्य निकालना था। कौन कौन से होती, 1 3 5, फिर उसके बाद 9, फिर उसके बाद 11, फिर 13, फिर 15, फिर 17, फिर 19, फिर 21, हो गई क्या 10। देखिए गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इनको अगर आप जोड़ोगे तो आएगा 100 और भाग दे देना है आपको 10 का, क्योंकि सूत्र होता है ना संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। इसको सोल्व करोगे तो आपके 10 आंसर आएगा। ठीक है, और आगे अपन बात कर लेते हैं आगे 10वां जो वन लाइनर में था। एक थैले में 6 तो लाल गेंदे और 7 सफ़ेद गेंदे। इस थैले में से गेंद निकाली जाती है तो निकाली गई गेंद की सफ़ेद होने की प्रायिकता। तो प्रायिकता का सूत्र आपको याद होगा, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो आपको निकालना सफ़ेद गेंद आने की प्रायिकता। तो मैं लिख देता हूँ, सफ़ेद गेंद होने की प्रायिकता हमसे पूछी थी, होने की प्रायिकता क्या आएगी, तो वो आएगी आपके कुल परिणाम कितने हैं, कुल गेंदें कितनी है 6 और 7 13 हो गई। अपन से पूछी कौन सी है, सफ़ेद वाली। सफ़ेद कितनी है 7, तो 7/13 इसका आंसर। ठीक है, आगे देखिए 11वां था आपके, यदि एक ठोस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 50 पाई वर्ग सेमी है तो अर्धगोले की त्रिज्या कितनी होती है। तो चलिए इसको भी अपन सोल्यूशन निकाल लेते हैं। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, मैं लिख देता हूँ, चलो यहाँ पे कर देता हूँ। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो अपन को दिया हुआ है वो अपन लिख देते हैं। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यही था, और जो दिया हुआ है हमेशा अपन लिख लेते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, तो अपन को दिया हुआ है देखिए 50 पाई, तो लिख देते हैं 50 पाई। ठीक है, अब इसका आप सूत्र लिखाओ, उसने बोला कि त्रिज्या, तो ज्ञात कर लेंगे हम। अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, बराबर में 50 पाई। अब पाई से पाई तो पहले ही कट गया। ठीक है, अब अपन को तो आर स्क्वायर का मान निकालना है, तो यहाँ ही आर स्क्वायर इधर का ही, आर को उधर, 2 को उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा 50/2। फिर आप सोल्व करोगे तो आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 25। अब ये 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का, तो आर स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कट जाता है, आर का मान आ गया आपके पास 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा।
आगे देखिए, ये जो था आपके 12वां, यदि 5, 7, 9, 4 फिर 3 और x + 2 का समांतर माध्य 6 है तो x का मान हमसे पूछा था। तो x का मान आपको वही समांतर संख्या को 1 बटा कुल संख्या निकालना था। आप इन सबको जोड़ लेते तो वो हो जाता आपके 30, ठीक है। प्लस में x तो बट्टे में कुल संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 और माध्य हमको दिया होता 6 का 6 से गुणा करोगे तो हो जाएगा 36 बराबर 30 प्लस में x और x का मान निकालोगे तो वो आपके आ जाएगा 6, ठीक है। ये आपका आंसर है। फिर खंड ब में आपसे पूछा था कि संख्या 12, 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकालिए। तो क्या, तो आपने अगर एलसीएम निकाला होगा तो वो आया होगा आपके 420 और एचसीएफ आपके आया 3, ठीक है। ये आपका आंसर था। और चलिए 5वां क्वेश्चन, द्विघात बहुपद दिया होता है, इसके शून्य का अल्फा बीटा हो तो शून्यकों का योग और गुणनफल अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा निकालना था। तो ये उम्मीद है कि आपने कर लिया होगा, और नहीं किया हो तो मैं बता देता हूँ, आप आंसर मिला लीजिए। देखिए मैं यहीं पे कर देता हूँ थोड़ा सा। ये है फर्स्ट वाला ए का मान होता है जो कि 3 दिया हुआ है, सेकेंड वाला बी का मान होता है जो कि -5 दिया हुआ है, और लास्ट वाला सी का मान होता है जो कि 9 अपन को दिया हुआ है। अपन को निकालना है अल्फा प्लस बीटा, इसको बोलते हैं शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल उसको बोलते हैं अपन अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो इसका सूत्र होता है -b/a, ठीक है। और चलो रख देते मान, माइनस तो सूत्र में आता है, b का मान है -5 और बट्टे में a की जगह कितना है 3, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, यानी कि इसका आंसर आ गया 5/3, इसका अल्फा प्लस बीटा का। अब अल्फा बीटा निकालना है, यानी कि यहाँ पे लिख दूँ, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अपन को निकालना है शून्यकों का गुणनफल, हिंदी में बोलते हैं शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। और आपको पेपर में दिया हुआ था अल्फा बीटा, तो ये भी लिख दो, एक ही बात है। इसका सूत्र होता है c/a। चलिए देखते हैं, c का मान कितना है अपने पास 9, तो लिख दिया 9 बट्टे में a का मान अपने पास 3 है, तो 3 के पार से काट दो, 3 तिया 9, तो इसका आंसर ये आ जाएगा 3, ठीक है। आगे देखिए, छठा, विलोपन विधि द्वारा हमको इसका आंसर निकालना था। विलोपन विधि का प्रयोग करके निम्नलिखित समीकरण युग्मों के संभावित हल अपन को ज्ञात करने हैं। तो चलिए मैं करवा देता हूँ, है ना, इसको भी आंसर। पहले वाले को हम 2 से गुणा कर लेंगे ताकि 6x बराबर हो जाए। तो पहला वाला मैं इसे लिख दूँ, 2 से गुणा करने पर हो जाएगा 6x प्लस 10y, सभी से करना है, और बराबर में 14। और नीचे वाली जो समीकरण है वो एज इट इज़ 6x प्लस y बराबर में -4। अब विलोपन विधि का बोला था तो इसको चेंज कर लो, घटा दो, घटाने पर क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है। ये प्लस का है तो माइनस का, ये भी प्लस का है तो सॉरी ये माइनस का, ये प्लस का है तो माइनस का, ये प्लस का है तो माइनस का है तो प्लस का, ठीक है। 6 से 6 कट गया, 10y में से 1y घटाया, 9y बचा, 14 और 4 जोड़ा कितना हो गया, 18 हो गया। y का मान निकालना है तो 18/2 कर दो, तो कितना आएगा y का मान, सॉरी 9, माफ़ कीजिए 9 होगा, 9 18, ये 9 है, गुणे में था भाग में आ गया, तो इसका उत्तर आएगा 2, ठीक है। और y का मान आ गया। अब हमको x का मान निकालना है तो आप समीकरण 2 में रख दीजिए, चलो मैं रख देता हूँ। तो ये समीकरण ये 6 है, और 6x प्लस y की जगह हमको लिखना है 2 और बराबर में -4, ताकि x का मान आ जाए। तो चलिए देखो निकालते हैं, इस 2 को उधर भेजो तो 6x बराबर -4 तो है ही है, ये प्लस का 2 उधर गया तो माइनस का हो गया, तो 6x बराबर हो गया अपने माइनस माइनस प्लस, यानी 4 और 2 6। x का मान निकालेंगे तो -6/6 काटोगे तो कितना आंसर आ गया, x का मान -1, ठीक है। ये इसका उत्तर होगा। आगे देखिए, समांतर श्रेणी थी ये तो बहुत ही सरल सा सवाल है, चलिए मैं करवाता हूँ, है ना। ये जो होता है अंतिम लास्ट में आ रहा है, इसको बोलते हैं अपन अंतिम पद। क्या बोलते हैं, अंतिम पद। और अंतिम पद को अपन लिखते हैं an से, ठीक है। तो मैं लिख दूँ फिलहाल कितना है 205। बाकी आप सारे समझदार हो, मैं सीधा सूत्र लिखूँगा और आंसर बता देता हूँ। आपका एक सूत्र होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 और d, ठीक है। सारे मान पता है, n की जगह अपन को लिखना है 205 बराबर a की जगह प्रथम पद है अपने पास 7, ये देखिए पहला वाला पद 7, तो ये 7 हो गया, प्लस n माइनस 1, पदों की संख्या तो निकाली है तो ऐसा कैसा, और d का मान घटाओ, 13 में से 7 गया 6 बचेगा, ठीक है। अब 205, ये 7 प्लस का इधर भेज दो इसको, तो 205 माइनस 7
और इधर रह गया n-1 और 6। 205 में से अगर हम 7 घटाते हैं तो कितना बचेगा 198 बराबर n-1 और 6। 6 अब ये गुणे में है, इधर लेके आ जाओ भाग में, तो 198/6 हो गया और इधर बचा n-1। अब भाग दे तो n-1 बराबर कितना रह जाएगा, 6 का भाग अगर 198 में देंगे तो 33 बढ़ जाएगा। 6×3 = 18, 6×3 = 18, n का मान निकालना है तो 33 प्लस हो जाएगा 1, यानी कि n का मान 34 हो जाएगा। पदों की जो संख्या है वो आ जाएगी आपके 34। ये था। आगे देखिए 8वां क्वेश्चन, ये पूछा था देखिए अपन से कि ये जो आकृति इसमें अपन को x का मान निकालना है, तो मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ। ये इंग्लिश वाला दिया होता है यहाँ पे। अपने जब भी ये डी समांतर BC हो ना तो थेल्स प्रमेय लगती है। तो थेल्स प्रमेय से अपन क्या लिख सकते हैं, थेल्स प्रमेय से अपन लिख सकते हैं AD बट्टे में DB और AE बट्टे में EC। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय से। तो इसमें सारे मान रख दो। AD की जगह है x + 2 बट्टे में DB की जगह 6 है, इधर AE की जगह 4 है और इसी की जगह 8 है। इसको सोल्व करोगे, 8 का गुणा इससे करना है तो 8 का गुणा नहीं करेंगे, फिलहाल कोष्ठक के बाहर लिख देते हैं। और 8 का 4 वज गुणा करते हैं तो 6 का 4 से गुणा करेंगे 24 हो जाएगा। अभी अपन को x का मान निकालना है तो गुणा करो अंदर, 8x + 8 दूनी 16 बराबर 24। 16 को उधर भेजो तो 8x बराबर 24 - 16 हो गया और 8x बराबर 24 में से 16 घटाओगे तो 8 बचेगा और x का मान निकालोगे तो 8/8 यानी कि 1 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए। आगे देखिए बिंदुओं जो भी दिया हुआ था इसको, चलो मैं इसको भी करवा ही देता हूँ। बिंदु 5,3 और -3, -2 को मिलाने वाला रेखाखंड एक शख्स द्वारा किस अनुपात में विभाजित होता है। ठीक है, तो इसको अपन विभाजित करते हैं। साथ में मैं इससे पहले 10वां क्वेश्चन आपको बता देता हूँ ताकि ये अपना सोल्व करेंगे तो यहीं पे हो जाएगा। 4 कोट स्क्वायर 45 डिग्री, तो देखो 4 ऐसा कैसा, कोट का मान 45 डिग्री का मान होता है 1 और उसका स्क्वायर माइनस है तो माइनस लगा दो ऊपर। सेक स्क्वायर 60 डिग्री, तो सेक 60 डिग्री का मान होता है 2। ठीक है, और 2 का स्क्वायर करना है अपन को। प्लस साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 और इसका स्क्वायर लग रहा है तो स्क्वायर कर दो। अब सोल्व कर दो, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 1 का गुणा अगर हम 4 से करेंगे तो 4 है। ठीक है, -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और प्लस में स्क्वायर से √ कट जाता है, कट गया, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। ठीक है, कोष्ठक में था तो दोनों के लिए माना जाता है। 4 से 4 कट गया, आंसर आ गया अपने पास 3/4। ये इसका आंसर हो गया। चलिए आगे देखते हैं अपन, आगे बात करते हैं 11वें क्वेश्चन की। 11वां क्वेश्चन है कि 12 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार की शिखर तक पहुंचती है। यदि यह सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है तो दीवार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसका हल मैं यहाँ पे कर देता हूँ। 12 मीटर एक लंबी सीढ़ी है, तो ये एक सीढ़ी और एक दीवार, इस तरीके आप हमेशा चित्र बना सकते हो। ठीक है, अब देखिए दीवार की ऊंचाई, दीवार यही होगी ना, इसकी ऊंचाई अपन को ज्ञात करनी है। अच्छा, आगे कोण कितने डिग्री का बनाती है, 60 डिग्री का, तो 60 डिग्री हमको यहाँ पे लिख देना है। और उसके बाद हमसे पूछा है दीवार की ऊंचाई और साथ में सीढ़ी है वो 12 मीटर। ये सीढ़ी आप देखो तिरछे चढ़ते हो ना, तो ये सीढ़ी की ऊंचाई हो गई जो अपन को 12 मीटर दी हुई है। अब देखिए अगर आपने लाल बट्टा का पढ़ा हो तो ये होता है अपने पास लंब और ये होता है कर्ण। तो लंब बटा कर्ण क्या होता है बताओ। देखिए लंब बटा कर्ण होता है साइन थीटा, तो इसका मतलब साइन थीटा बराबर अपन को दिया हुआ है लंब और कर्ण लिख देते हैं, फिर आगे वाली स्टेप पर मान रखेंगे। ठीक है, ये कहाँ से लिखा, तो लाल बटा का साइन तो ऐसा कैसा, थीटा की जगह कितना डिग्री 60 डिग्री हमको दिया हुआ है, बराबर लंब का मान अपने पास है h और कर्ण है अपने पास 12। थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 जो कि अभी थोड़ी देर पहले लिखा था अपन ने, और h/12। सोल्व करोगे h का गुणा 2 से करोगे तो 2h आ जाएगा, बराबर 12 का √3 से गुणा करोगे तो 12 √3 गुणा होगा नहीं, पास में आ जाएगा। h का मान निकाल लेते हैं अपन, तो 12 √3/2, 2 के पहाड़े से 12 कट जाएगा 6 बार, यानी कि अपने पास जो h का मान है वो आ गया 6√3 मीटर। ठीक है, इस तरीके से। फिर 12वां क्वेश्चन देखिए, एक वृत्त के परिघ एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। सिद्ध करना है कि AB + CD और बराबर में AD + BC। तो ये आप अब किसी बाहर बिंदु से जो स्पर्शरेखा खींचते हैं वो दोनों बराबर होती है, तो आप इनको बराबर करके और ये आप निकाल सकते हैं। आगे देखिए 13वां क्वेश्चन।
13वां क्वेश्चन की अपन बात करते हैं कि उस चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 50 है। यदि चाप की लंबाई 5 पाई सेमी हो तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसका आंसर हम निकालते हैं। देखो चाप की लंबाई सबसे पहले हमको दी हुई है तो हम लिख देते हैं चाप की लंबाई और वो हमें दी हुई थी कितनी 5 पाई। ठीक है, तो 5 पाई अपन बराबर में लिख देते हैं। हमसे पूछा है त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये देखिए हमसे पूछा है त्रिज्या ज्ञात कीजिए, यानी कि आर का मान निकालना, अपन को कोण दिया हुआ 50 डिग्री, सारे मान रख देते हैं। चाप की लंबाई का सूत्र होता है θ/360 × 2 पाई आर और बराबर में 5 पाई है। चलिए थीटा का मान अपने पास 50 डिग्री है तो 50 बटे में 360 इंटू में 2, देखो पाई से पाई में पहले काट दूँ, इधर पाई भी इधर पाई है तो 2 × r और बराबर में 5। ठीक है, पाई इसीलिए सामने वाले ने दिया था कि अपन काट सके, मान क्यों रखें। अब r का मान निकालना है तो मैं फिलहाल एक जीरो से एक जीरो काट देते हैं, r को यहीं पे रखूँगा, बाकी मैं सबको उधर भेज रहा हूँ। तो ये 5 ये भाग में था, इधर आया तो हो गया गुणे में, फिर ये 5 और 2 किस में गुणे में, इधर आ जाएगा भाग में। 5 से 5 कट गया, 2 के पार से 36 काट दो, 18 बार, यानी कि आर का मान जो हमसे त्रिज्या पूछी थी वो कितना सेंटीमीटर हो जाएगी 18 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपके 13वें का आंसर था। अब खंड स में देखिए बड़े वाले क्वेश्चन जो कि 5वें पाठ अध्याय में से पूछा हुआ था, प्रश्नावली में से 14 समांतर श्रेणी के प्रथम 15 पदों का योगफल ज्ञात की जिसका nवां पद an बराबर 3 + 2n है। इसके अथवा में पूछा हुआ था एक समांतर श्रेणी में 60 पद है, यदि उसका प्रथम पद तथा अंतिम पद क्रमशः 7 तथा 125 हो तो उसका 32वां पद ज्ञात कीजिए। 15वां देखिए बिंदु 4,0 और 0,-8 को मिलाने वाले रेखाखंड को 4 बराबर हिस्सों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक हमें ज्ञात करने थे। और इसके अथवा में करना चाहो तो बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AP एक वृत्त का व्यास है तो जिसका केंद्र 2,-3 है और बी के निर्देशांक है अपने पास 1,4। और 16वें क्वेश्चन में हम देखते हैं तो 16वां क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ था सिद्ध कीजिए कि दो सकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा को छोटे वृत्त को स्पर्श करती है तो स्पर्श बिंदु का पर समद्विभाजित करती है। यह इसका अथवा में दिया था। सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। आगे देखिए 17वें क्वेश्चन में हमसे सरल सा बिना विधि का नाम दिए हुए माध्य पूछा हुआ था। निम्नलिखित बारहमानता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए और इसके अथवा में भी पी का मान निकालना था, माध्य था। 18वां खंड द सेक्शन शुरू हो जाता है। तो खंड द में दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या से 8 गुना है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। या फिर इसके अथवा में आप कर सकते थे दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। और 19वां क्वेश्चन सिद्ध करने का था 1/1 + sin थीटा + 1/1 - sin थीटा हमें लेके आना था 2 कोसेक स्क्वायर थीटा। इसे आपके अथवा में था। मैं आपको इस माध्यक के और आंसर बता दें। देखो माध्यक का आंसर जो आपके आएगा ना वो आएगा आपके 37। आपका जो माध्यक है माध्यक का आंसर आपके आएगा 37 इकाई। अगर आपने निकाला है तो आप आंसर मिला लीजिए। अगर आपके आंसर आ रहे हैं तो आपके 4 नंबर पक्के। यदि आपने बहुलक किया है तो बहुलक के आंसर आपके आएंगे 21.5। ये जो बहुलक है इसके आंसर आपके आएंगे 21.5। तो अगर ये आ रहे हैं आपके तो आपके बिल्कुल सही है 100%, 21.5 इकाई। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू।